बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने नेस्टेड इफ, सम इफ जैसे फंक्शन को डिस्कस किया। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नाउ का फंक्शन, टुडे, डेज 360 और डेटेड इफ का फंक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन टुडे। ठीक है, टुडे का फंक्शन बेसिकली हमें करंट डेट रिटर्न करता है। जो डेट हमारे पास कंप्यूटर पे सेट होगी वो डेट हमें यहाँ पे एक्सेल की शीट के अंदर टुडे का फंक्शन रिटर्न करेगा। बड़ा सिंपल सा फंक्शन है। हम यहाँ पे सिंपली टाइप कर देते हैं इज़ इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देते हैं सिंपली, और हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे करंट डेट मिलेगी 11 जुलाई 2020। ठीक है जी। तो टुडे फंक्शन रिटर्न द करंट डेट। ओके, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो है नाउ का फंक्शन। नाउ फंक्शन रिटर्न द करंट डेट एंड करंट टाइम। डेट के साथ टाइम भी रिटर्न करेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करी और हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइम भी मिलेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो 11 जुलाई 2020 है, लेकिन हम यहाँ पे जानने चाहते हैं कि इस डेट में से मंथ कौन सा, डे कौन सा है। तो हमारे पास एक्सेल में मंथ और डेज के नाम से भी फार्मूलाज मौजूद हैं। लाइक मंथ का फंक्शन भी आपके पास है, डेज का फंक्शन भी है, जिसमें आप किसी भी डेट में से मंथ और डेट फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं इक्वल टू मंथ, इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन, और हम वो सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास डेट लिखी है, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें पता चला कि इस डेट में से मंथ जो है वो हमारे पास 7 है, मतलब जुलाई है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 11 है। ठीक है जी। तो डेज नहीं, डे का फंक्शन है। तो इस तरह से आप किसी भी डेट में से मंथ और डेज, और इसी तरह ईयर का फंक्शन भी है, आप डेट में से ईयर भी फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ के फंक्शन ने डेट और टाइम दोनों रिटर्न किया। टुडे का फंक्शन डेट रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और फंक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले डेज 360। डेज 360 बेसिकली दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास दो डेट्स लिखी हैं, आप उन दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड करते हैं इन डेज, डेज की फॉर्म में, मतलब दिनों में आप उसको निकाल सकते हैं। एक इसकी एग्जांपल हम एक ले लेते हैं। एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल है, कोई होटल है, जहाँ पे हम रूम जो है वो कस्टमर रूम बुकिंग पे लेते हैं, चेक इन करते हैं, देन चेकआउट करते हैं। और जब वो चेकआउट करते हैं तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं भाई कि वो उन्होंने कितने दिन का स्टे करा यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ कस्टमर। ठीक है, और हम लिख देते हैं चेक इन डेट, और यहाँ पे हम कहते हैं चेकआउट, और यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ़ डेज। लाइक इस डेट को चेक इन करा, इस डेट को चेकआउट किया, और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितने दिन जो है वो यहाँ पे स्टे रहा। तो सिंपली हम यहाँ पे, मैं नाम मेरे पास मौजूद है तो मैं कुछ नाम यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, तो चेक इन में आप कोई डेट भी लिख देते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ भाई कि मेरे पास 7/2020, 11 जुलाई। ठीक है, तो चेक इन हुआ, और इसी तरह मैं कहता हूँ भाई कि हमारे पास जुलाई लाइक 19 और 2020 को चेकआउट हुआ। इसी तरह हम यहाँ पे भी डेट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन को पहले अप्लाई कर लेता हूँ। तो हम फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू डेज, डेज 360, इक्वल टू डेज 360। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कि आप स्टार्ट डेट दे दें।
तो हमने कहा हमारी चेक इन डेट या स्टार्ट डेट ये है। उसके बाद हम डाल देते हैं कॉमा और फिर हम यहाँ से एंड डेट दे देते हैं। अब बेसिकली डेज 360 ने इस फर्स्ट डेट और सेकंड डेट के दरमियान का डिफरेंस डेज़ में हमें बता देना है कि इतने डेज़ का डिफरेंस है। और हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे मिला भाई 8 डेज़ जो है, ठीक है। तो दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस हम कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं डेज 360 से। उसके बाद हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है डेटेड इफ़। डेटेड इफ़ फंक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है एक एज हम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे लाइक मैं लिख देता हूँ 7 मई 1992। एक मैं जानना चाहता हूँ कि एक डेट ऑफ बर्थ है जो कि 7 मई 1992 है। हम कहते हैं कि आज तक ये कितने साल, कितने महीने या कितने दिनों के हो गए। लाइक मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास है ईयर्स, लाइक मैं लिख देता हूँ मंथ और यहाँ पे लिख देता हूँ डेज। तो बेसिकली हमें एज कैलकुलेट करने के लिए डेटेड इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मैं लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। सबसे पहले हम दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, लाइक जो स्टार्ट डेट है। उसके बाद हम दे देते हैं कॉमा। कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं टुडे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा वाई डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं आपको ये फंक्शन समझाता हूँ। सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम लिखा इक्वल टू डेटेड इफ़, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने स्टार्ट डेट दे दी या डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपने कहा कि इस डेट से लेकर टुडे आज तक की डेट तक के वाई ईयर बताओ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टुडे का फंक्शन करंट डेट रिटर्न करता है। तो बेसिकली हमारे पास टुडे के अंदर डेट स्टोर है, आज की डेट स्टोर है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में से या इस स्टार्ट डेट में से आज की डेट तक के वाई ईयर्स बताओ। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो हमें यहाँ पे पता चला भाई 28 ईयर्स। ओके, हम इसी फंक्शन को दोबारा से यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन और फिर से हम एक स्टार्ट डेट दे देते हैं और कॉमा डाल देते हैं और फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टुडे और कॉमा फिर देन डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब बेसिकली हमने फाइंड करना है मंथ। अगर मैं यहाँ पे m टाइप करूँगा तो होगा ये कि इस स्टार्ट डेट से लेकर आज की डेट तक टोटल मंथ वो कैलकुलेट करके बता देगा। लेकिन हमें सारे मंथ तो कैलकुलेट नहीं करवाने। हमने कहा कि हमने ईयर फाइंड कर लिया है, हमें सिर्फ ईयर के बाद के मंथ बताओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YM, ईयर के मंथ। अगर मैं सिर्फ M लिखूँगा तो वो टोटल मंथ बता देगा, लेकिन ईयर हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे पता चला भाई 28 ईयर्स 2 मंथ। इसी तरह अगर मैं डेट्स पे आता हूँ तो मैं फिर से फंक्शन लगाता हूँ डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन और हम स्टार्ट डेट दे देते हैं, कॉमा डाल देते हैं और टुडे का फंक्शन लगाते हैं, फिर देन कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ डी डाल देंगे तो हमें यहाँ पे होल हमें डेज में हमें वो कैलकुलेशन मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमने ईयर्स भी निकाल लिए, मंथ भी निकाल लिए, तो हमने कहा भी हमने मंथ फाइंड कर लिए, सिर्फ डेज बता दो। तो हमने यहाँ पे लिखा MD, मंथ के डेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दें। तो यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो 4 दिन, ठीक है। तो आज की डेट तक लाइक 7 यहाँ पे 11 जुलाई से 7 मई 1992 से 11 जुलाई 2020 तक हमारे पास 28 ईयर्स 2 मंथ और 4 डेज़ हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटेड इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं लाइक एज कैलकुलेट करने के लिए। स्पेशली हम इसको इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आज देखा नाउ का फंक्शन जो कि करंट डेट और टाइम रिटर्न करता है। टुडे का फंक्शन करंट डेट रिटर्न करेगा।
डेज 360 लाइक दो डेट्स के दरमियान का डिफरेंस आप फाइंड कर लेते हैं। डेटेड इफ आप बेसिकली एज कैलकुलेट करते हैं, या डेज के दरमियान का डिफरेंस भी हम इसे कह सकते हैं कि हम इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है मंथ का फंक्शन, जिसमें हम किसी भी डेट में से मंथ को फाइंड करते हैं, और डे का फंक्शन जिसमें हम किसी भी डेट में से डे फाइंड कर लेते हैं, और ईयर का फंक्शन जिसमें हम किसी भी डेट में से ईयर का हम ईयर फाइंड कर सकते हैं किसी भी डेट में से।